दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 4 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातें, खास खबरें आप सब तक पहुँचाने के लिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और लाइक और कमेंट भी कर देंगे। साथ साथ जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। मैं अपने तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारियों से विशेष आग्रह करूंगा कि वो पूरा वीडियो अवश्य सुन लें, क्योंकि आपके लिए भी इसमें बहुत ज़रूरी संदेश मैं देने का प्रयास करूंगा। चूँकि तमाम पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ, सबकी फ़ोन कॉल भी अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं देख पाता आजकल, चूँकि 300 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरा मोबाइल नंबर ऐड है। इसलिए एक यही माध्यम है, यूट्यूब ही, वीडियो संदेश ही, जिसके द्वारा मैं अपनी संपूर्ण बात कह पाता हूं, या फिर फेसबुक है जहां मैं लाइव होकर तमाम लोगों के सवालों का जवाब देता हूं। तो तमाम साथी, हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मेंबरान सभी हमारे YouTube चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पूरा वीडियो सुन लिया करें और फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को भी फॉलो कर लें। और चूँकि ट्विटर पर भी अभियान चलाना होता है, इसलिए ट्विटर युगांतर न्यूज़ जो एक्स हैंडल है उसको भी सब फॉलो कर लें और वेबसाइट को भी विजिट कर लिया करें, tapjap.in के नाम से जो है, चूँकि इनके माध्यम से ही आप सबसे वार्ता हो पाती है, आप सब तक संदेश दिया जाता है। तो इस काम को तमाम साथी ज़रूर ध्यान से सुन लिया करें, कर लिया करें और अब मेरी बात को पूरा गौर से सुनें। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुनिया के इतिहास में आज तक कभी कोई संगठन ऐसा नहीं रहा जैसा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप है। ये संगठन अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है, प्रशंसनीय है। ऐसा संगठन है जो बिना किसी धन पशु, बिना किसी बाहरी सोर्स के, बिना किसी सरकारी फंडिंग के, बिना किसी और सरकारी सहायता के देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों के लिए, 1.5 से 2 करोड़ बेरोजगार हुए एजेंट साथियों के लिए काम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, जो अछूतों में भी अछूत हैं, अछूतों से भी ज़्यादा दुर्गति जिनकी हिंदुस्तान में हो रही है। आज तक जितने भी संगठन बने वो या तो धनिकों के धन पर पलने वाले बने, या सरकारी सहायता से चलते हैं, या बाहरी मदद से चलते हैं, या लोगों को बहला फुसलाकर उनसे चंदा लेते हैं, उससे चलते हैं। इसलिए वो अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाते और वो कहीं न कहीं दबाव में आ जाते हैं, मार्ग भटक जाते हैं और जो भुगतान की लड़ाई है उससे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संसार का एकमात्र ऐसा सर्वश्रेष्ठ संगठन है जो धनिकों की तो छोड़िए, धन पशुओं की, सरकार की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, एनजीओ की तो बातें छोड़िए, हम आम जनता से भी कभी कोई नियमित चंदा नहीं लेते हैं कि आप हमें चंदा दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे या वो करेंगे। हमारा संगठन पूरी तरह से केवल सब्सक्रिप्शन पर चलता है, यानी सदस्यता शुल्क पर चलता है। जो भी शुल्क हमारे साथी, मेंबर, एक्टिव मेंबर, आजीवन मेंबर या वॉलेंटियर्स या पदाधिकारी देते हैं, और दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो इस चीज़ पर चलता हो। और इस चीज़ पर, सदस्यता शुल्क पर संगठन को चलाने के पीछे हमारा जो लक्ष्य है वो ये है साथियों कि हमारे संगठन की पवित्रता बनी रहे। हम जिस मिशन को लेकर के खड़े हुए हैं या संगठित हुए हैं या संगठन का निर्माण किया है,
वो उद्देश्य हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान उस कानून के अंतर्गत करवाना है जिस कानून को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बोलते हैं, और जिसे हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से और सरकार ने बनाया है। और इस कानून में ये गारंटी दी है कि पैसा आपका किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हो, लेकिन आपका भुगतान सरकार करेगी, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी और 180 दिन में करेगी। हम इस उद्देश्य को लेकर के खड़े हुए हैं। इस उद्देश्य को लेकर के हमने संगठन का निर्माण किया है कि हमारा संगठन जो पहला काम करेगा वो यही करेगा कि देश के 42 करोड़ पीड़ितों का, ठगी पीड़ितों का भुगतान हो, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना हो, सरलता से हो, बिना किसी दलाल के माध्यम से हो, बिना भारी भरकम फीस खर्च किए हुए हो। ये हमारा पहला उद्देश्य है। लेकिन चूंकि इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें काफ़ी लंबा वक्त लग रहा है, इसलिए इसी में से एक विचार और उत्पन्न हो गया कि अगर हमें सही मायनों में ठगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और जनता को शोषण से, उत्पीड़न से, ठगी से हिंदुस्तान को बचाना है, तो फिर हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना होगा। तो 2 चीज़ें अभी तक हमारे सामने हैं साथियों। पहली कि आप सबका भुगतान हो, और उसके बाद हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करें, ताकि फिर से कोई ठग हिंदुस्तान के भोले भाले निर्दोष नागरिकों को ठग ना सके, उनकी मेहनत की कमाई को हड़प ना सके। इन 2 लक्ष्यों को लेकर के हमारा संगठन काम करता है, और ये दोनों ही पवित्र उद्देश्य हैं, ईश्वरीय उद्देश्य हैं, सत्य, न्याय और कानून द्वारा परिलक्षित हैं, संरक्षित हैं। इसलिए कोई भी बाधा ऐसी हमारे सामने आज तक नहीं आई कि उस बाधा को हम पार ना कर सकें। कोई शत्रु ऐसा हमारे समक्ष पैदा नहीं हो सका, टिक नहीं सका, जिसे हम पराजित न कर सकें, जिस पर जीत हासिल न कर सकें। उसका कारण केवल यही है कि हमारा लक्ष्य पवित्र है, हमारे संगठन का उद्देश्य पवित्र है, हमारे संगठन की कार्य प्रणाली पारदर्शी है, पवित्र है। और इस पवित्रता को जब कोई हमारे ही संगठन का पदाधिकारी धूल धूसरित करने का प्रयास करता है साथियों, तो बड़ा क्रोध आता है और दया भी आती है उन साथियों पर जो थोड़ा सा धैर्य नहीं रख पा रहे, थोड़ा सा ईमानदारी का परिचय नहीं दे पा रहे कि वो संगठन को कमाई का साधन ना बनाएं। फार्म जैसी मामूली चीज़ जो हमने हजारों जंतर मंतर पर मुफ्त में बांटे हैं, अपनी साइट पर लगा रखे हैं, फेसबुक आईडी पर लगाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, गूगल पर डाले हुए हैं, जहाँ से कोई भी उन्हें फ्री ले सकता है। उस फार्म जैसी चीज़ को भी कुछ साथी बेचने का धंधा कर रहे हैं, जो बड़ा शर्मनाक है, कलंकित करने वाली बात है साथियों कि हमारे ही संगठन के साथी अगर फार्म जैसी चीज़ को पब्लिकली बेचेंगे तो ये बहुत बुरी बात है, हास्यास्पद बात है। दुनिया आप पर, आपके संगठन पर हंसेगी। इसलिए जो भी साथी फॉर्म बेचने का धंधा कर रहे हैं, बिल्कुल उसे आज से और अभी से बंद कर दें, चूँकि ये फॉर्म बेचने की चीज़ नहीं है। अगर आपके पास इतना भी संसाधन नहीं है कि आप 100-200 फॉर्म लोगों को फ्री में बांट सकें, तो फिर उनको बता दो कि भाई ये फलानी साइट पर गूगल पे है, वहाँ से डाउनलोड कर लो, या उन्हें एक फॉर्म दे दो कि भैया इसको ले जा, फ़ोटो स्टेट करा ले, मेरा मुझे वापस दे जा, तू जितनी तुझे चाहिए वो करा ले। चूँकि वो फ़ोटो स्टेट ही चलती है, कोई ऐसा नहीं है जो सीरियल नंबर आप लोग डाल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, अनैतिक है। आपको कोई भी अनैतिक काम नहीं करना है, गैरकानूनी काम नहीं करना है। आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर लड़ाई जीतनी है साथियों और हमारे साथ रहना है, तो लड़ाई नहीं जीतनी, हमारे साथ नहीं रहना, धंधा करना है, तो आप स्वतंत्र हैं, फिर तो कुछ भी करो। उस फार्म पे कोई हमारा भी कॉपीराइट थोड़ा ही है, वो तो सरकार का फॉर्म है, हमारा थोड़ा ही है। कानून का फॉर्म है, एक्ट का फॉर्म है, उसे कोई भी कहीं से भी ले सकता है। जैसे फ्री मिलेगा वो फ्री मिलेगा, अगर उसे कहीं से नहीं मिल रहा तो आप जैसे दलालों से खरीद लेगा। तो मेरी सख्त इंस्ट्रक्शन है, कोई भी हमारे संगठन का साथी फॉर्म नहीं बेचेगा। व्हाट्सएप का जो क्लेम फॉर्म है, मेंबरशिप फॉर्म भी हमारा फ्री है, उसका भी कोई पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन मेंबरशिप शुल्क लिया जाता है, सदस्यता राशि ली जाती है, और वो
₹1 से लेकर 2100 रुपये तक है हमारी उसमें कैटेगरी हैं, तो वो भी स्वेच्छा से है। किसी पर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई आप हमारे मेंबर नहीं बनोगे तो हम आपको बहिष्कृत कर देंगे, या आपका काम नहीं करेंगे, या आप हमारे पास आओगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वेच्छा से है, स्वयं सेवा है। जिन लोगों को लगता है हमारा उद्देश्य पवित्र है, हम ठीक काम कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, उनके लिए, वो चाहें तो अपनी मर्जी से, प्रसन्नता से हमें ₹1 दें, 2100 रुपया दें। वो मेंबरशिप शुल्क है और वो रिटर्नेबल नहीं है। कोई भी साथी कल ये कहने लगे कि साहब मैंने आपको 2000 रुपये फीस दी थी, या ₹1 दिया था, या 100 दिया था, या 500 दिया था, या 1000 दिया था, मेरा वापस करो, वो वापस नहीं मांग सकता, रिफंडेबल नहीं है। वो सदस्यता शुल्क है। आपका सदस्यता शुल्क से ही हमारे संगठन के तमाम खर्चे चलते हैं। तो साथियों, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें संगठन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि YouTube पर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो उसे आप पूरा सुनते नहीं हैं, तो इस पर चर्चा कल Facebook पर करेंगे। कुछ चीज़ें मैं लिख करके भी डालूंगा, चूँकि संगठन में बहुत सारी तब्दीलियां करनी हैं। कुछ लोगों की मुझे पता है संगठन को उन्होंने धंधा बना लिया है, उन सबको हटाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी प्रिय हो, कितना भी काम करता हो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर वो संगठन की बदनामी का कारण बनेगा, कलंकित करेगा, संगठन के सिद्धांतों को नहीं मानेगा, संगठन के सिद्धांतों के प्रति समर्पित नहीं रहेगा, तो हम उसको संगठन में नहीं रखेंगे, वो संगठन से बाहर कर दिए जाएंगे। कई राज्यों के अध्यक्ष बदलने हैं, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, ना तो वो कोई आर्थिक सहयोग करते हैं, ना उनकी शारीरिक भागीदारी होती है, ना सोशल मीडिया पर आजकल वो कोई एक्टिवनेस दिखाते हैं। तो ऐसे तमाम, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, मंडल अध्यक्ष हों, या कोई और पदाधिकारी हों, उन सब को अब हटा दिया जाएगा। चूँकि 1 सितंबर 2024 से हमें देश भर में राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ करना है, और वो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, राज्य की राजधानी में, और जहाँ भी स्थान हमारे साथियों को मिलेगा वहाँ पर करना है। तो इसलिए इसी सप्ताह में साथियों, अगले सप्ताह में ही पूरे संगठन का पुनर्गठन कर देना है, और इस पुनर्गठन की जिम्मेदारी मैं अपनी पूरी केंद्रीय कोर कमेटी को, अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों को जो भी एक्टिव हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं या और पदाधिकारी हैं, उन सबको सौंप रहा हूं कि सब 1 हफ्ते के अंदर अंदर संगठन का ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल और राज्य स्तर पर गठन कर लें, तमाम पोस्ट्स को भर दें, और लेकिन पदाधिकारी उन्हीं को बनाएं जो साथी, पहली बात तो वो संगठन की मेंबरशिप लें, उनसे फॉर्म भरवाइए, मेंबरशिप लें, पहले से वो मेंबर हैं, अगर 2-3 साल पहले से बने हुए हैं तो उनसे उनकी सदस्यता का नवीनीकरण कराएं। दूसरा, वो समय दें, जो भी ज्यूरिडिक्शन, जो भी क्षेत्र आप उनको देख रहे हो, प्रदेश का या राज्य का, मंडल का या ज़िले का या तहसील का या ब्लॉक का या गांव का या प्रखंड का, उतने अपने कार्य क्षेत्र में वो समय दे सकें, काम कर सकें अपने संसाधनों से। ऐसे साथी को पद देना है जो मेंबर बने, अपना नवीनीकरण कराए सदस्यता का। ऐसे साथियों को पद देना है जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हों, ये भी कंडीशन लगानी है, उनको पद देना है। और जो निर्भीक हो, जिसे जेल, जिल्लत और मौत से भय ना लगता हो, जो न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए लड़ सके, बल्कि देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी लड़ाई लड़ सके निर्भीकता पूर्वक, ऐसे साथियों को पद देना है साथियों। तो ऐसे साथियों की छटनी कर लें, उन्हें चयनित कर लें और उनको पद दे दें। चूँकि नियुक्ति पत्र, आई कार्ड बनाने का काम अब तमाम राज्यों के अध्यक्षों को सौंप दिया गया है। वो अपने अपने राज्यों में तमाम जिलाध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को, उनको आई कार्ड और नियुक्ति पत्र जारी कर दें, और जो जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने ज़िलों में, तहसीलों में आई कार्ड और नियुक्ति पत्र इशू कर दें। आप सबको ये अधिकार है, लेकिन उसका रजिस्टर मेंटेन करेंगे। कोई भी विदाउट रजिस्टर मेंटेन करे, किसी को ना नियुक्ति पत्र देगा, ना कोई आई कार्ड इशू करेगा। और जो भी आप रजिस्टर मेंटेन करोगे, उसकी प्रति माह मासिक रिपोर्ट आप केंद्रीय कार्यालय को भेजेंगे, ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें कि आपने कहीं किसी से कोई अनुचित पैसा तो नहीं लिया है,
अनुचित दबाव तो किसी पर नहीं बनाया है, कोई अनुचित काम तो नहीं किया है जो हमारे मिशन भुगतान में बाधा बने। इस बात का तमाम साथी विशेष ध्यान रखेंगे कि जिन पवित्र उद्देश्यों के लिए हमने संगठन का निर्माण किया है उसकी पवित्रता को बरकरार रखना आप सबका पहला फर्ज है, पहला कर्तव्य है। भले ही आपको घर बेचना पड़े, कुछ और बेचना पड़े, गुर्दे बेचने पड़े, लेकिन आप संगठन को कमाई का साधन नहीं बनाएंगे। साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, चूँकि स्वयं सेवा है और घर फूंक तमाशा देखना होगा आपको भी। मैं घर फूंक तमाशा देख रहा हूं तो किसी और साथी को भी ये अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो इसको कमाई का धंधा बना ले, अपना पेट पालने लगे। पेट पालक आपको नहीं बनना है। पेट पालने के अन्य बहुत सारे साधन हैं, उन साधनों का इस्तेमाल करें, लेकिन संगठन का जो भी सदस्यता शुल्क आता है उसे संगठन के कार्यों पर ही खर्च करें। ये सब साथियों को मेरी ताकीद है, हिदायत है, निर्देशन है, आदेश है। इसको जो भी फॉलो नहीं करेगा उन तमाम साथियों को संगठन के कार्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। और जो साथी 1 सितंबर 2024 से अपने अपने क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ नहीं करेंगे उनको भी संगठन से पदमुक्त कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान तमाम साथी रखेंगे। साथियों, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, आज खबरें भी हैं साथियों कई, लेकिन कुछ साथियों का ये रहता है कि साहब राहुल गांधी से मिल लो, केजरीवाल से मिल लो, मोदी से मिल लो। मतलब जो वैश्याओं का चरित्र होता है जल्दबाजी वाला, वो हमारे कई साथियों का भी रहता है। उन्हें लगता है कि कोई ताकतवर आदमी हमारे साथ मिल जाएगा तो ये लड़ाई ज़्यादा सरल हो जाएगी या जल्दी से लोगों का भुगतान हो जाएगा। साथियों, आप वैश्या के चरित्र के लोग मत बनिए। अमीरों का आश्रय तलाश करना वैश्याओं का चरित्र होता है। आप वैश्या मत बनो। आप जो आपको ताकतवर लगते हैं ना, चाहे वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो या मायावती हो या अखिलेश हो या कोई भी हो, वो सब वास्तव में ताकतवर नहीं हैं, वो सब ठगों के गुलाम हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस कार में चलते हैं वो सुब्रत राय सहारा द्वारा गिफ्टेड कार है साथियों, वो और उनकी बहन जिस कार में दोनों चलते हैं। जिस प्रमोद तिवारी को उन्होंने राज्यसभा में भेजा है, एडवोकेट प्रमोद तिवारी, वो सारा इंडिया के वकील हैं। कपिल सिब्बल सारा इंडिया के वकील हैं। तो जिन लोगों को ये पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा में बेच रही हैं, जिनकी गाड़ियों का, घरों का, पैसे का इस्तेमाल कर रही हैं, आपको लगता है ये उनके खिलाफ कभी कुछ मुंह खोल पाएंगी? या इनकी पार्टी का कोई सांसद खोल भी देगा तो उसे स्वतंत्रता दे देंगी कि तू बोल इनके खिलाफ? कभी नहीं होगा ऐसा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारा समूह से मंथली लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो और बहुत सारे ठग बैठे हुए हैं, कांग्रेस में बहुत सारे बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति की बात करने वाले ने 9 लोग राज्यसभा में भेजे हैं। 9 में से 6 ऐसे हैं जो ठगी के मामलों में अक्यूज़्ड हैं, जिन्होंने ठगी की घटनाएं की हैं, लाखों लोगों को ठगा है। ममता बनर्जी, शारदा स्कैम और उनका क्या संबंध है ये कौन नहीं जानता। सहारा इंडिया समूह और समाजवादी पार्टी के क्या संबंध हैं ये कौन नहीं जानता। मायावती और संजय भाटी के कितने मधुर संबंध रहे हैं ये कौन नहीं जानता। और तमाम लोग, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आप बात करेंगे जिनसे उम्मीद आप कर रहे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, तो उनके संबंधों को तलाशेंगे तो वो कहीं ना कहीं ठगों के साथ मिले हुए मिलेंगे, संलिप्त मिलेंगे। और यही एक बड़ा कारण है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 पर बात नहीं करना चाहती, मुंह नहीं खोलना चाहती, चूँकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस कानून पर मुंह खोला, इस कानून के क्रियान्वयन की बात की, तो उनको कोई भी ठग चंदा नहीं देगा। और जब ठग चंदा नहीं देंगे तो बिना चंदे के पॉलिटिकल पार्टी साथियों नहीं चलती हैं। ये अकेला ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार तपजप ऐसा संगठन है दुनिया में जो बिना चंदे के भी इतने लंबे समय से चल रहा है। और 25 अगस्त को जिसकी तीसरी, मतलब उसके मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम की तीसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी। अकेला संगठन है ऐसा, वरना तो कोई भी पॉलिटिकल संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो और दूसरी तरह के संगठन हो, सब
धन पशुओं के चंदे पर चलते हैं, ठगों के, बेईमानों के, अपराधियों के चंदे पर चलते हैं। आप एकमात्र ऐसे संगठन हो जो बिना किसी अपराधी से कोई चंदा लिए चल रहे हो। अपराधियों के साथ आपकी कोई साठगांठ नहीं है, आप किसी से काला धन नहीं लेते हो, इसीलिए आप इतने बेखौफ भी हो, इसीलिए सही मायनों में आप राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा कर पा रहे हो। अन्यथा आप भी बाकी लोगों की तरह केवल ढोंग करते और हिंदुस्तान में आज कहीं भी न तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का नाम होता, न इस कानून के अंतर्गत कहीं भुगतान पटलों की स्थापना हुई होती, न आपको कोई देश में किसी सरकारी दफ्तर में घुसने देता। केवल और केवल अगर आपकी लड़ाई के कारण देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन हो रहा है, भुगतान पटलों की स्थापना हो रही है, आज आपकी मतलब इतनी औकात बन गई है कि आप फ्री के फार्म तक को बेच सको, तो वो केवल इसलिए है कि आपके संगठन में पवित्रता है। इसकी पवित्रता को, शुद्धता को खराब ना करें, ईमानदारी से काम करें। बमुश्किल 6 महीने की लड़ाई और है। 6 महीने में आप फार्म नहीं बेचोगे, लोगों से गलत तरीके से पैसा नहीं लोगे, संगठन के सदस्यता शुल्क से पेट नहीं पालोगे, तो भूखे नहीं मर जाओगे, नंगे नहीं हो जाओगे, बेघर नहीं हो जाओगे। ईमानदारी से, समर्पण भावना के साथ काम करो। अगर और आपने ऐसा कर लिया, ईमानदारी से और समर्पण भावना के साथ काम कर लिया, तो ये गारंटी मैं देता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री तो छोड़ो, जिसको कहोगे उसको आपके चरणों में ला करके डाल दूंगा और 6 महीने के अंदर देश के प्रत्येक उस पीड़ित का भुगतान करवा देंगे जो भी वाट्स एक्ट 2019 का प्रयोग करेगा। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।